एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड और एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड में हम फॉर्मेशन देखेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। व्हेन सोडियम सॉलिड रिएक्ट विद क्लोरीन गैशियस, किसके साथ रिएक्ट करता है? गैशियस क्लोरीन के साथ। तो इसके रिजल्टेंट में क्या बन जाएगी प्रोडक्ट? सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is a simple compound formed from sodium, which has atomic number 11, and chlorine has atomic number 17. अब हम देखते हैं electronic configuration. Ground state electronic configuration of sodium with atomic number 11 and chlorine with atomic number 17. और ground state means lower state of energy. सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 शेल्स देखते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है शेल्स की, और ये कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है किसे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। अब सोडियम के ऊपर वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन हमने डॉट की सूरत में शो कर दिया है। ये है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। शेल में कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 और थर्ड शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। और ये कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू सब शेल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये इंडिकेट किसे कर रहा है? वैलेंस शेल को। ये फ्रेम किसे इंडिकेट कर रहा है? वैलेंस शेल को। और क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में क्लोरीन में के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हमने क्रॉस की सूरत में इंडिकेट किया। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। द फ्रेम इंडिकेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट सोडियम। ये देख रहे हैं ना, ये सोडियम का फ्रेमवर्क हम आपको दिखा रहे हैं। और ये फ्रेम किसका है? ये क्लोरीन का है। Sodium has only 1 electron in its frame and chlorine has 7 electron in its valence shell. तो बच्चों ये अब मैं आपको एक दफ़ा शेल्स में जो है वो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ। अब ज़रा गौर से देखो इसे बच्चों। अब हम देखते हैं शेल्स में कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, 1, 2। सेकेंड शेल में कितने हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और थर्ड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 मोर इलेक्ट्रॉन। इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा करे तो सिस्टम अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा, और अगर कोई सिस्टम अपनी एनर्जी बढ़ाए तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17, प्रोटॉन्स की तादाद 17 और न्यूट्रॉन्स 18 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 7 है। हम देख सकते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और थर्ड शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर क्लोरीन अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल होना चाहे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने पढ़ा है ना कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इस कोशिश में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन बनाएगा। तो ये जो स्टेट हमने देखी है ये ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट है। As we know, sodium is electropositive. Electropositive mean it can easily lose its electron to get the stability, while chlorine is electronegative. Electronegative mean it can easily gain electron, so it can gain electron to get stability. In this way, both achieve means sodium and chlorine नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं और बन जाते हैं नियॉन एंड आर्गॉन रिस्पेक्टिवली। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी स्टेबल। शेल्स में 2, 8 और सब शेल में 1s2, 2s2, 2p6। ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि हर एटम क्या बनना चाहता है? नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस के तमाम एटम्स जो हैं वो स्टेबल वन है।
क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से -1 चार्ज डेवलप करता है, जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 चार्ज गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है शेल्स में 2, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, और सब शेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये नोबल गैस आर्गॉन बन जाता है। और इस तरीके से सोडियम आयन बनकर नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और क्लोरीन क्लोराइड बनकर आर्गॉन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell, sodium become Na positive ions. The second shell, which will be now become the valence shell. अब जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल गया, तो वैलेंस शेल में तो था ही एक इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड शेल क्या बन जाएगा? वैलेंस शेल, और उसके इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और अब बारी है क्लोरीन की। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, chlorine atom has now 8 electrons in the outermost shell and becomes chloride ion. और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन बन जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब सोडियम +1 आयन बना तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से शेल्स की तादाद कितनी रह गई? 2। ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। सेकंड शेल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होकर क्लोराइड आयन बना, तो हमारे पास वैलेंस शेल में क्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास है 17, और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? दैट इज़ 18। अब एटॉमिक नंबर में तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप सोडियम पॉजिटिव आयन को देखें तो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 11, और आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 12। चेंज किस में आया है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन जो है वो हर एटम की आइडेंटिटी यानी पहचान है। बोथ दीज एटम्स, कौन से एटम? सोडियम पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज, आर ऑपोजिटली चार्ज आयन। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर। किस वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड लो एनर्जी स्टेट, के दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन सोडियम पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयन अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। कैसे? कंबाइन होकर। ना सिर्फ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से कंबाइन होते हैं, बल्कि सिस्टम अपनी एनर्जी लो करता है, और इस तरीके से सोडियम पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड जो है उसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट क्या कहलाती है? आयनिक कंपाउंड। आई होप कि बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर लें।